नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ बाल महाभारत पाठ 14 जरासंध। ठीक है बेटा, शेषवाग। देखिए बेटा, मैंने कल आपको पढ़ाया था आपको, ठीक है, भीम और अर्जुन के बारे में श्री कृष्ण की राय लेते हुए। ठीक है, देखिए, समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों मौन रहे। मौन मतलब होता है बेटा चुपचाप रहना, कुछ ना बोलना, शांत रहना। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। श्री कृष्ण बोले, मेरे दो भाइयों ने मौन व्रत लिया हो, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे, अधिरोध के व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया, उनकी बातों पर, और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। ठीक है बेटा, जो कृष्ण कृष्ण जी ने बोला उस पर जरासंध की बात पर विश्वास कर लिया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा सुविधा अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना, मतलब कि मतलब जरासंध के यहाँ पर जो भी कोई मेहमान आता, उनके नियम के अनुसार ही मेहमान को सारे कार्य करने होते हैं, नियम के अनुसार। ठीक है ब्रह्मा। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई, डाउट हुआ उन्हें। राजा जनसंघ ने कड़क कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो दिखाई नहीं देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे तुमसे अभी तुरंत युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो, हम इसके लिए तैयार हैं। और वो तीनों बता देते कि हम तुम्हारे दुश्मन है, शत्रु हैं, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से जिससे तुम युद्ध करना चाहेंगे, वो तुमसे युद्ध करेगा। तभी भीम ने जरासंध ने में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते लड़ते रहे। इस प्रकार पल भर में विश्राम किए बगैर 13 दिन तक 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14 दिन जरासंध थककर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया, और भीम ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया, उसे जमीन पर जोर से पटक दिया, गिरा दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडव उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने कैद कर रखा था, बंदी गिरह बना रखा था उनको, और जरासंध के पुत्र सहदेव का मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौटाए। इस बार पांडव ने विजय यात्रा की, सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए। जब अभ्यारण्य का आदर सत्कार किया गया, उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वे श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण को पूजा श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार वर्णित होना चेदी नरेश से शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वे एक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा का दृश्य शिशुपाल की ओर गया कि क्यों हंस रहा है। तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग्य से बोलने लगा, यह न्याय की बात है कि मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरव दिया जा रहा है। युधिष्ठिर को यो आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, वीर, जरासंध को मरवा डाला। उपस्थित जिस दुरात्मा के कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी को युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद हम धर्मात्मा कैसे कह सकते कि उनमें हमारा विश्वास नहीं कर रहा। इस तरह बाणों की बौछार कर चुकने बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजधीराज युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के पीछे दौड़ गई, और युधिष्ठिर बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता चला गया, अब जो अहंकार है वो बढ़ता चला गया। अंत में शिशुपाल श्री कृष्ण से युद्ध छिड़ गया, इसमें शिशुपाल मारा गया और राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ, और राजर्षि को राजधिराज की पदवी प्राप्त की गई। ठीक है बेटा, चैप्टर का अध्ययन करना है आपको, शेष वाला आपको कल कराऊंगी। धन्यवाद।